Jai Hind viewers, on behalf of Sri Shakti Defence Academy Lucknow, I welcome you on this show of Daily Defence News. I am मेजर जनरल एस सिंह। तो आइए आज शुरुआत करते हैं आज की इंटरनेशनल और नेशनल लेवल डिफेंस न्यूज़। सबसे पहले हम नेशनल न्यूज़ कवर आज करना चाहेंगे एंड आई विल स्टार्ट ऑफ फ्रॉम द बिगनिंग एज टू जस्ट टू गिव अ recap of who all are there at the various appointments। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हु इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस। तो जस्ट रिमेंबर व्यूअर्स, ये जो है हमारे राष्ट्रपति यानी कि द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस। इसके बाद डिफेंस मिनिस्टर। नाउ डिफेंस मिनिस्टर हैं श्री राजनाथ सिंह, जैसा कि आपको मालूम होगा श्री राजनाथ सिंह इज द डिफेंस मिनिस्टर। एंड हु इज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट? ये जो है अजय भट्ट। अजय भट्ट इज द मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ऑफ स्टेट। और इसके बाद हु इज़ द होम मिनिस्टर? होम मिनिस्टर इज़ अमित शाह। ये आप सभी को मालूम है, ही इज़ अ वेरी फेमस पर्सनालिटी। एंड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, नाउ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं श्री अजीत डोवल। और सीडीएस, जैसा कि आप सबको मालूम है, सीडीएस हैं हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान। इनके डेकोरेशंस हैं पीवीएसएम, यूआईएसएम, एवीएसएम, एसएम एंड वीएसएम। चलिए खबरों की तरफ चलते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, भारत शक्ति एक्सरसाइज राजस्थान के डेजर्ट सेक्टर में पोखरण में ऑलरेडी चल रही है। इस एम के बारे में मैं पहले भी बतला चुका हूँ क्या वहाँ हो रहा है और क्यों इस एक्सरसाइज की ज़रूरत पड़ी और क्यों क्या डिटेल्स हैं इसके। तो ओवरऑल आज फिर से मैं जस्ट एक दोहरा देता हूँ कि ओवरऑल देखा जा रहा है कि हाउ ए इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड ऑफ द थ्री सर्विसेज वो कैसे काम करेगा, यानी कि उसका इंटीग्रेशन एंड जॉइंटनेस कैसे आएगी एयरफोर्स, नेवी एंड आर्मी के बीच में। और ख़ास तौर पे 4 मुद्दों पे ऊपर ज़्यादा जो है जोर दिया जा रहा है, एंड दैट इज़ योर कम्युनिकेशन, योर ट्रेनिंग, योर इंटर ऑपरेटिबिलिटी कैसे रहेगी, एंड लास्टली इज द लॉजिस्टिक्स विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Hence, this is what is being tested in Bharat Shakti exercise. It's going in a big way, and all the weapons used in this are basically indigenously produced weapons हैं हमारे। उनका जो है इसका शोकेसिंग एंड प्रैक्टिस एंड ट्रेनिंग एंड इंटीग्रेशन एंड सारा कुछ चेक हो रहा है। इसके बाद आते हैं कि ध्रुव एक स्क्वाड्रन यानी कि ध्रुव स्क्वाड्रन रेस किया जा रहा है जोधपुर में। इस स्क्वाड में 6 एयरक्राफ्ट होंगे और ये आर्मी इसको रेस कर रही है। आर्मी मतलब कि फिर ये आर्मी एविएशन के अंडर में इसको रेस किया जा रहा है जोधपुर एविएशन बेस। और इसके जो इक्विपमेंट होंगे, इनके जो हेलीकॉप्टर्स होंगे वो ध्रुव मार्क 3 होंगे, और जो कि यूटिलिटी वर्जन है ऑफ ध्रुव, दैट इज द एएलएच। और इसका बेसिक प्राइम रोल रहेगा सर्च एंड रेस्क्यू मिशंस। इनका जो है ट्रुप लिफ्टिंग इसकी कैपेबिलिटी होगी, कार्गो लिफ्टिंग इसकी कैपेबिलिटी होगी, एंड रिकॉनिसेंस यानी कि सर्विलेंस वगैरह में भी इसको काम आएगा। और कैजवैक ये भी इसके लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाएगा। और इसी प्रकार के और भी रोल जो कनेक्टेड जो वार में होते हैं उनके लिए इसको ये सारे रोल जो है ये कर सकेगा। सो ध्रुव मार्क 3 से नया स्क्वाड्रन रेस हो रहा है जोधपुर में, एंड इट इज़ गोइंग टू बी अ यूटिलिटी हेलीकॉप्टर। नेक्स्ट है कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने बड़े अच्छे अप्रूवल दिए हैं चलते चलते से पहले कि इलेक्शंस डिक्लेयर किए जाएं। 5th जनरेशन फाइटर, इसके बारे में भी हम आपको पहले बतला चुके हैं कि 5th जनरेशन फाइटर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है अंडर $1.8 बिलियन तकरीबन जो है इसके लिए रिलीज किया गया है, ईयर मार्क किया गया है फॉर मेकिंग अ प्रोटोटाइप एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA। इस प्रोजेक्ट के अंडर में $1.8 बिलियन जो है तकरीबन राशि जो है निर्धारित की गई है फॉर डेवलपिंग द 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट। अगली खबर की ओर हम बढ़ते हैं। इंडिया हैज़ ज्वाइंड, इसके बारे में भी मैं पहले बतला चुका हूं कि MIRV, जिसका कि अग्नि 5 का अभी जो टेस्टिंग की गई थी, इट वाज बेसिकली नथिंग बट मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। विद दिस testing, India has joined basically the elite club of USA, Russia and China।
तो ये 3 देशों के समझो अब जो है भारत के पास भी ये शक्ति आ गई है, भारत के पास भी ये प्रोजेक्ट करने का, ये इसको डेवलप करने का सिस्टम आ गया है, एंड इट हैज़ बीन फ्रूटफुली एंड राइटली टेस्टेड बाय थ्रू अग्नि 5। सो इंडिया जॉइंस दिस एलीट क्लब। नाउ देयर आर 4 नेशंस जो कि MIRV कैपेबिलिटी जिनके पास है। जैसा कि आपको पहले हमने बतलाया था अपनी पिछली डेली डिफेंस न्यूज़ की खबरों में कि INS जटायु लक्षद्वीप में मिनीकॉय आइलैंड के ऊपर दूसरा नेवल बेस बनाया जा रहा है। तो अब जो है उसकी कमीशनिंग हो चुकी है, यानी कि पूरी तरीके से वो जो है तैयार है। INS जटायु लक्षद्वीप के मिनीकॉय आइलैंड में इसका कमीशनिंग इसकी हो चुकी है। अगली खबर है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो है साइन किया है मिनिस्ट्री आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड यानी कि AVNL के साथ इसको जो है साइन किया है एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ 693 आर्मामेंट अपग्रेड्स। किसको अपग्रेड किया जा रहा है? इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स जो कि BMP-2। नाउ BMP-2 ये रशियन मेड व्हीकल्स हैं, लेकिन इसको ओवर पीरियड ऑफ टाइम इसका सारा जो है देखभाल, मेंटेनेंस, पेपर्स एंड एवरीथिंग हैज बीन डेवलप्ड एंड अकॉर्डिंगली जो है AVNL आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड को इसको कॉन्ट्रैक्ट दिया रहा है फॉर प्रोडक्शन एंड परचेज ऑफ 693 आर्मामेंट अपग्रेड्स ऑफ पार्ट ऑफ अपग्रेडिंग द BMP-2। तो ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। दूसरा है, नेक्स्ट खबर है कि फर्स्ट बैच ऑफ क्रू ऑफ रिकवरी टीम जो कि मिशन गगनयान के तहत कि किस तरीके से पायलट्स जब नीचे आएंगे हमारे एस्ट्रोनॉट्स तो उनको कैसे उसको रिकवरी किया जाएगा। तो उसकी फर्स्ट फेज की ट्रेनिंग ये कहाँ पर हुई है? नेवी की, इंडियन नेवी की वाटर सर्वाइवल ट्रेनिंग फैसिलिटी। ना वाटर सर्वाइवल ट्रेनिंग फैसिलिटी कोची में है और वहाँ पर इसकी दे हैव बीन ट्रेन। तो फर्स्ट फेज ऑफ ट्रेनिंग इसकी पूरी हो चुकी है। इसमें बेसिकली कौन कौन इन्वॉल्व थे? जो नेवी के, इंडियन नेवी के जो डाइवर्स हैं वो, एज वेल एज यहाँ के जो मरीन कमांडोज हैं, ये दोनों ने मिलकर इसकी फर्स्ट फेज ऑफ जॉइंट ऑपरेशन इन्होंने जॉइंट ट्रेनिंग इन्होंने करी है। एक और खबर आई है फ्रॉम BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ना भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 3,102 करोड़ के 2 कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं और जो कि बेसिकली और कुछ नहीं, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट्स बनाएगा। किसके लिए? फॉर फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए। सो ऑलमोस्ट 3,102 करोड़ का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है। और अभी हम रुक करते हैं अगली खबर की तरफ कि नेवल हेडक्वार्टर को अब एक नई बिल्डिंग मिल गई है नौसेना भवन के रूप में। इसका उद्घाटन हाल ही में डिफेंस मिनिस्टर हमारे राजनाथ सिंह जी ने उसका उद्घाटन किया। सो नौसेना भवन भी नाउ दे हैव आल्सो गॉट एन इंडिपेंडेंट न्यू टोटली न्यू बिल्डिंग जो कि हेडक्वार्टर नेवल हेडक्वार्टर वहाँ पर लोकेट किया जाएगा। अगली खबर है ऑलमोस्ट 2,890 करोड़ की डील जो है वो साइन हुई है किस किस के बीच में? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड HAL के बीच में, जो कि 25 डॉर्नियर एयरक्राफ्ट, फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट हैं इंडियन नेवी के, उसको जो है 25 डॉर्नियर एयरक्राफ्ट को ये अपग्रेड करेगा इन टर्म्स ऑफ एवियोनिक्स उसका, और उसमें सेंसर्स और कौन कौन से लेटेस्ट सेंसर लगाए जाएंगे तो उसको लेके इसकी अपग्रेडिंग की जाएगी। तो एक कॉन्ट्रैक्ट ये साइन किया गया है। सूर्य कमांड जो कि सेंट्रल कमांड जो कि अब इंटीग्रेटेड एयर कमांड है, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बन चुका है, तो उसने इनॉग्रेट किया है अर्ली इंटरएक्टिव सेंटर जिसका अरुणोदय जो है नाम दिया गया है। कहाँ पे इन्होंने स्टार्ट किया है? ये MH जबलपुर में they have started this, they have inaugurated an early intervention interventive सेंटर जो है इनॉग्रेट किया गया है बाय सूर्या कमांड। जैसा कि आपको मालूम है मालदीव से उन्होंने बोला था कि जितनी भी वहाँ पे फौज की जो टुकड़ियाँ हैं दे विल बी ऑल बी सेंट बैक एंड अकॉर्डिंगली टू ब्रिंग बैक, इंडिया से रिक्वेस्ट किया था। तो वहाँ से लास्ट टुकड़ा, लास्ट जवान और आखिरी सोल्जर जो है वहाँ से वापस आ चुका है एंड दे हैव बीन रिप्लेस्ड विद द सिविलियन टेक्नीशियंस। सो द लास्ट बैच हैज कम बैक। अगली खबर है थर्ड बैच ऑफ अग्निवीर। ये नेवी की
थर्ड बैच ऑफ अग्निवीर का पासिंग आउट परेड आईएनएस चिल्का में हुआ, जो कि उड़ीसा में है। ये 15 मार्च को इसका पासिंग आउट परेड थी। उसमें तकरीबन 2600 सेलर्स जो हैं वहाँ से पास आउट हुए हैं, थर्ड बैच ऑफ अग्निवीर। अगला खबर है, अटैक हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन नाउ इज बीइंग डिप्लॉयड इन जोधपुर। जोधपुर में अटैक हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन जो है वो डिप्लॉय किया जा रहा है, इसको इक्विप किया जा रहा है। इनके पास क्या होल्ड करेंगे ये लोग? अपैची हेलीकॉप्टर्स। सो अपैची हेलीकॉप्टर्स दे विल बी होल्डिंग, और ये 15 तारीख को ऑलरेडी ये लोग वहाँ पे डिप्लॉय हो चुके हैं। एक आईआईटी जोधपुर ने बहुत अच्छी इन्वेंशन करी है, जो कि 3D प्रिंटेड प्रोटोटाइप हाइब्रिड अनमैन्ड एरियल अंडर वाटर यूएवी, यानी कि एक ऐसा यूएवी डिज़ाइन किया है उन्होंने जो कि पानी में भी चल सकता है और हवा में भी चल सकता है और लैंड के ऊपर भी चल सकता है। सो ये तीनों जगह पे ऑपरेट करने वाला एक ऐसा यूएवी इन्होंने डिज़ाइन किया है। और किसने किया ये? आईआईटी। द क्रेडिट गोज टू आईआईटी जोधपुर। और बेसिकली इनको आइडिया कहाँ से आया कि एक बर्ड है अनहिंगास, तो वहाँ एक दैट कैन फ्लाई इन द एयर एंड इट कैन फ्लाई इन द इट कैन गो इनटू द अंडर वाटर ऑल्सो। वहाँ पर भी जो है ये जो ऑपरेट कर सकती है, फ्लाई कर सकती है। तो वहाँ से इनको आइडिया है कि व्हाई नॉट मेक अ यूएवी, हेंस आईआईटी जोधपुर, द क्रेडिट गोज टू देम। हमारे भारत ने 90 हमारे वहाँ पर इंडियंस फंसे हुए थे। कहाँ? हेती। हेती वहाँ पर जैसे कि मालूम है काफ़ी अनरेस्ट है वहाँ पर, मिलिटेंट्स एज वेल एज वहाँ पे आर्म्ड पीपल्स के बीच में जो है काफ़ी घमासान एक तरीके का युद्ध ही चल रहा है। सो हमारे जो भारतीय वहाँ पर फंसे हुए हैं 90, उनको जो है निकालने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं उनको। इसी के साथ ही भारतीय जो हमारे फंसे हैं म्यांमार में, रखीमे करके एक जगह है, वहाँ पर बिकॉज ऑफ द अनरेस्ट देयर द लाइफ ऑफ द इंडियंस आर इन डेंजर। हैंस उनको बोला गया है इंडियंस को कि कृपया करके आप वहाँ से निकल के आइए, जस्ट लीव दैट पार्ट ऑफ म्यांमार। तो ये थे हमारे इंडियन न्यूज़। अब हम रुख करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ की तरफ। सबसे पहली खबर है कि रशिया यूक्रेन युद्ध चल रहा है, वहाँ पर यूक्रेन ने काउंटर ऑफेंसिव लगाया होगा। तो दे हैव रिपेल्ड, काउंटर ऑफेंसिव नहीं है मैं तो करूँगा, इट इज़ जस्ट एन इनकर्जन दे आर ट्राइंग टू डू इनटू द रशियन टेरिटरी। और ये कहाँ पर? बेलगोराड जो एरिया है एट द बॉर्डर ऑफ रशिया, तो वहाँ पर उन्होंने घुसपैठ करने की कोशिश की है, उसको जो है रिपेल किया है रशियन आर्मी ने। और फिर रशियन मिसाइल एक स्टक किया है, एक फायर किया है, एंड दैट हैज लैंडेड इन उड़ीसा पोर्ट। उड़ीसा पोर्ट जैसा कि आपको मालूम है ब्लैक सी के जस्ट साउथ वेस्ट सदर्न पोर्ट है टुवर्ड्स द ब्लैक सी एरिया, और ये यूक्रेन का हिस्सा है उड़ीसा पोर्ट। वहाँ पर मिसाइल हैज बीन फायर्ड बाय द रशियन विच हैज किल्ड ऑलमोस्ट 20 पीपल एंड इंजर्ड ऑलमोस्ट 70 ऑफ देम। साथ ही इन्होंने रशिया ने ये क्लेम किया है कि दे हैव दे आर स्टेपिंग अप देयर न्यूक्लियर पावर यूनिट एंड इन स्पेस, यानी कि वो न्यूक्लियर पावर यूनिट एक स्पेस में एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो वो अब काम उस पर बड़ा प्रायोरिटी से चल रहा है। दे आर इन कोलैबोरेशन विद चाइना, बिकॉज चाइना भी इच्छुक है। तो दोनों देश मिलकर इसको स्पेस में न्यूक्लियर वेपन्स को स्टॉप करेंगे। सो दिस इज नॉट अ गुड न्यूज़, बट एनीवे, बट रशिया इज गोइंग हेड विद दिस। अब हम आते हैं नॉर्थ कोरिया की तरफ। देखिए नॉर्थ कोरिया के जो किम जोंग उन जो हैं, जो वहाँ के लीडर हैं, नाउ देयर इज एन एक्सरसाइज गोइंग ऑन इन नॉर्थ कोरिया, बेसिकली टू जस्ट टू काउंटर द यूएस साउथ कोरिया की एक एक्सरसाइज चल रही है, एक जॉइंट एक्सरसाइज चल रही है। उसी के साथ ही ध्यान में रखते हुए नॉर्थ कोरिया ने अपनी एक्सरसाइज चलाई है। सो वो एक एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसमें है जो किम जोंग उन जो है एक टैंक में बैठ के उन्होंने लीड किया है अपनी इस एक्सरसाइज को। बेसिकली इससे जवानों का मोटिवेशन एंड मोरल बढ़ता है, तो ये उसके लिए। हिजबुल्ला ने घोषणा की है कि भाई जो भी फ्यूचर में इजराइल के साथ वॉर होगी तो दे विल डू इट ऑल अलोन, उनको किसी का
कोई सहायता या किसी और कंट्री से हेल्प नहीं चाहिए. They will fight all alone in future. And this statement has come basically when the Israelis have created number of casualties of Hezbollah in the southern Lebanon के इलाके में. अब एक बांग्लादेश का शिप है जो कि विच हैज बीन हाईजैक्ड बाय सोमालिया पायरेट्स. इसका नाम है शिप का MV अब्दुल्ला. नाउ दिस वाज हाईजैक्ड बेसिकली बाय सोमालियन पायरेट्स और कुछ घंटों तक इन्होंने कब्जा रखा. जैसे ही खबर आई इंडियन नेवी के पास, भारत के पास, तो भारत ने अपनी इंडियन नेवी के थ्रू इनके जितने भी क्रू मेंबर्स थे सबको जो है रेस्क्यू कर लिया है. नाउ देयर इज नो प्रॉब्लम एंड देयर इज नो डेंजर टू एनी क्रू ऑफ दिस बांग्लादेश शिप. तुर्किश ड्रोन्स, मालदीव्स ने टर्की से ड्रोन्स एक्वायर किए हैं बेसिकली फॉर डूइंग सर्वेलेंस ऑफ देयर मैरीटाइम जोन जो उनका है उस पर निगरानी रखने के लिए, उस पर सर्वेलेंस करने के लिए. सो दे हैव क्या कहते हैं इंडक्टेड ड्रोन्स, दे हैव बॉट ड्रोन्स फ्रॉम टर्की. तो इस पे ज़रा नज़र रखिएगा क्योंकि मालदीव्स एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट एरिया है एंड स्पेशली चाइना इज़ लुकिंग फॉरवर्ड फॉर एस्टेब्लिशिंग देयर बेस एंड हैविंग गुड रिलेशंस देयर. यूके ने कहा है कि उनके प्राइम मिनिस्टर ने सुनक ने कि इस बार मई में जो इलेक्शन ड्यू हैं लाइकली चांसेस कि इसको जो है ये पोस्टपोन किया जाएगा. सो दीज इलेक्शंस आर लाइकली टू बी पोस्टपोन एंड मे बी हेल्ड बाय एंड ऑफ दिस ईयर. साथ ही ब्रिटेन से एक और खबर आई है कि उनके जो डिफेंस मिनिस्टर उन्होंने कहा है कि जो रॉयल एयरफोर्स यानी कि उनकी अपनी एयरफोर्स के जहाज़ों को उन्होंने एक्सपीरियंस किया व्हेन दे वर फ्लाइंग क्लोज टू द रशियन बॉर्डर एज पार्ट ऑफ द नेटो में की जो एक्सरसाइज चल रही है अलॉन्ग विद द स्वीडन ट्रुप्स. तो वहाँ पर दे आर एक्सपीरियंसिंग जैमिंग ऑफ देयर कम्युनिकेशन मीन्स. So this is just a news which has come. हमास, नाउ नेक्स्ट कम टू दी इजराइल हमास वॉर को लेकर. नाउ हमास ने ये बोला है कि दे आर रेडी फॉर अ सीज फायर. एक प्रपोजल भेजा है बेसिकली. व्हाट दे हैव सेड इज कि प्रिजनर्स के साथ स्वैप करना चाहते हैं. उनके जो प्रिजनर्स हैं पैलेस्टीन के प्रिजनर्स, दे आर बीइंग हेल्ड विद द इजराइलीज. सो दे वांट टू स्वैप फ्यू ऑफ दी इनके जो इन्होंने होस्टेजेस बनाए हुए हैं उसमें जो भी ओल्ड पीपल, बच्चे, विमेन, दे वांट टू स्वैप विद द प्रिजनर्स. यानी कि तकरीबन 700 से 1000 प्रिजनर्स का जो है एक्सचेंज किया जाएगा विद दीज फ्यू होस्टेजेस ऑफ इजराइल. एंड दे हैव ऑल्सो सेट फॉर अ परमानेंट प्रपोजल जो है उन्होंने दिया है टू दी जो भी मीडिएटर्स हैं स्टॉक्स में. उन्होंने बोला है कि दे विल लाइक टू रिटर्न दी होस्टेजेस जितने भी उनके पास हैं ऑफ इजराइल allow for a swapping of all the prisoners which are held by the Israel. जो कि Palestinian prisoners which are held in Israel, उन सब को जो है वो वापसी चाहते हैं. एंड ऑलमोस्ट जिसमें से कि few of them are almost 100 of them are facing life sentence or sorry life imprisonment. तो उनके भी वो चाहते हैं कि they should be also released. हाँ, अमेरिका ने बोला है कि दे हैव डिस्ट्रॉयड 9 एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल एंड 2 ड्रोन्स यमन में. आफ्टर हुतीज दे आर फायरिंग इन द रेड सी. जैसा कि आपको मालूम है रेड सी में हुतीज जो है एनी शिप विच इज गोइंग टूवर्ड्स इजराइल शिपमेंट उनको पता चलता है या अमेरिका के या इसराइल के कोई भी इररेस्पेक्टिव ऑफ द किसी भी कंट्री का फ्लैग लगा हो उस पर ये लोग अटैक करते हैं. एंड सो as a part of retaliation to that, जैसे आपको मालूम है कि यूएस के वहाँ पर एक फ्लीट विच इज ऑपरेटिंग. सो दे हैव डिस्ट्रॉयड ऑलमोस्ट 9 एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल विच हैव बीन फायर्ड फ्रॉम येमेन. आपको येमेन से कौन फायर कर रहा है? बेसिकली हुतीज दे हैव फायर्ड. सो ये थी खबरें ये आज की इंटरनेशनल न्यूज़. आई एम क्वाइट श्योर आपने जो है इन सब चीज़ों को नोट कर लिया होगा. नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, हम आपके साथ खबरें और भी लाते रहेंगे. रोज़ आपके इसको रूबरू करवाएंगे ऑल दी डिफेंस न्यूज़ विच विल बी वेरी हेल्पफुल इन योर SSB. सो लेकिन उसके लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अधिक से अधिक, सो दैट मैक्सिमम कैंडिडेट्स गेट बेनिफिटेड आउट ऑफ इट. जय हिंद.